ओके, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। ये बहुत ही डेप्थ में क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, हमें बोला गया है कि L1 L2 कोई लाइन है, ये L1 है, ये L2 है। X बी द सेट ऑफ ऑल प्लेन कंटेनिंग L1, तो इस L1 को लेके ये प्लेन बना। तो H लेट फॉर प्लेन H डी एच डिनोट द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन L2, तो इसके बीच का स्मॉलेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो अगर ये पैरेलल नहीं होगा तो L2 इसको इंटरसेक्ट कर लेगा, तो हम लोग इसको पैरेलल मानेंगे तभी हम डिस्टेंस निकाल पाएंगे, तो इसको हमने पैरेलल माना। एच नोट भी a plane in X for which dh naught is maximum distance of h dh varies for all plane X। ओके, तो देखो ये L1 है, ये L2 हो, तो D, तो देखो पहले इस प्लेन का इक्वेशन हम लोग मानेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, ये माना इस प्लेन का इक्वेशन। अब L1 इसमें लाई करता है, मतलब 1 1 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो वो जीरो होगा। और देखो ये लैम्डा है, तो इसका मतलब इसका जो फिक्स पॉइंट है वो 0,0,0 है, मतलब डी जीरो हो गया, तो मतलब प्लेन का इक्वेशन ये हो गया, क्योंकि ये 0,0,0 से पास कर रहा है। अब L2 इज पैरेलल टू दिस प्लेन, L2 इस प्लेन से पैरेलल है, तो L2 डॉट, L2 में 1,1 है, 1,0,1, तो 1,0,1, तो 1 इंटू ए, 0 इंटू बी, सी इंटू 1, मतलब ए प्लस सी जीरो हो गया, मतलब ए इक्वल टू माइनस सी, ए इक्वल टू माइनस सी, मतलब बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे ये जीरो हो गया, ये ए, ये माइनस ए, तो एक्स माइनस जेड इक्वल टू जीरो हो गया। ओके, तो प्लेन का इक्वेशन हमारा आ गया, ये एच नोट प्लेन हुआ। अब इस एच नोट प्लेन का डिस्टेंस, द वैल्यू ऑफ एच नोट, तो वैल्यू ऑफ एच नोट हमें निकालना है, तो इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम 0 1 -1, इससे हम लोग डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो x जीरो है, z -1 है, तो -1 अपॉन रूट अंडर 1² प्लस 1², 1/√2, तो इसका वैल्यू आ गया 1/√2। 5 5, मतलब ये और ये हमारा है, ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब 0 1 2 का एच नोट से डिस्टेंस, तो 0 1 2, तो 2/√2, ये हो गया। x माइनस जेड बाय √2 होगा, तो x जीरो हो गया, y 1 हो गया, z 2 हो गया, 2/√2 इक्वल टू √2। ओके, द डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, तो एच नोट पे तो ऑरिजिन लाई कर रहा है, तो इसका डिस्टेंस जीरो हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं 543, 543, मतलब ये आंसर कंफर्म है। एस का निकालना है। अब देखो डिस्टेंस ऑफ ऑरिजिन फ्रॉम दिस पॉइंट, तो x इक्वल टू 1 हो गया। अब ये प्लेन का इससे इंटरसेक्शन करोगे तो ये x इक्वल टू जेड है, और यहाँ पे y इक्वल टू जेड दिया है, तो y इक्वल टू एक्स इक्वल टू जेड, और x 1 है, तो y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1, तो 1,1,1,1,1 का डिस्टेंस 0,0,0 से क्या होगा, √3, तो वो हो गया ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया।